विकास सक्सेना। राजस्थान में भाजपा ने विरोधियों को झटका देते हुए एक ब्राह्मण चेहरा भजन लाल को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से प्रख्यात चिकित्सक भाग लेंगे तथा विभिन्न चिकित्सकीय विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं इसी जनपद में ट्रक और बाइक की टक्कर से ट्रक में भयानक आग लग गई, जबकि बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरी ओर शिक्षकों के द्वारा बच्चों का उत्पीड़न करने की घटना थम नहीं रही है। आज दूसरे दिन भी शाहजहांपुर में बच्चे को पीटने पर बवाल हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में भाजपा ने भजन लाल को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप कर यह सिद्ध कर दिया है कि उसके यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है और विरासत जैसी कोई परंपरा नहीं है, न ही परिवारवाद का कोई स्थान है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने का प्रयास करते हुए उन्हें भी यह संदेश दिया है कि भाजपा ही सर्व वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। भजन लाल शर्मा ने कल ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं भजन लाल शर्मा के गृह जनपद भरतपुर में जश्न का माहौल है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राज्य स्तरीय सम्मेलन शाहजहांपुर में आयोजित किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता में आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि आईएमए के 3,50,000 सदस्य देश की 1700 शाखाओं में पंजीकृत हैं। आईएमए राष्ट्रीय योजनाओं व सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए निरंतर अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता रहा है। डॉक्टर विजय पाठक ने पत्रकारों को बताया कि सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित होंगे। पहले सत्र में चिकित्सकों की सामाजिक जिम्मेदारी पर चर्चा होगी, दूसरे सत्र में चिकित्सकों की समस्याओं पर विचार विमर्श होगा और तीसरे सत्र में विभिन्न चिकित्सकों के शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे तथा चिकित्सकीय विषयों पर चर्चा होगी व उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर गौरव ने बताया कि आईएमए के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 16 दिसंबर को सायं 5 बजे करेंगे। सम्मेलन का आयोजन ग्रांड आर्क होटल में किया जाएगा। डॉक्टर गौरव मिश्रा ने बताया कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मेलन को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टेट वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष के माध्यम से भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी तथा उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता को डॉक्टर यूडी कपूर, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, डॉक्टर परविंदर सिंह, डॉक्टर पीके अग्रवाल ने संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर दीपा सक्सेना, डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित, डॉक्टर नीरज अग्रवाल भी उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। यूपी लेवल की सारे जो हमारे आईएमए के डॉक्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस वर्ष में एक बार होती है। आमतौर पर बड़े शहरों में ही होती है, तो इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से इस बार ये कॉन्फ्रेंस शाहजहांपुर को 10 साल बाद जो है फिर से मिली है। 10 साल पहले शाहजहांपुर में ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल जी जो यूपी से ही हैं वो भी भाग लेंगे और हमारे मुख्य अतिथि हमारे शहर के चिर परिचित विधायक और वरिष्ठ मंत्री भारत उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान सुरेश खन्ना जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक चीज़ ये है कि डॉक्टरों की समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे फर्दर ऐसे कार्यक्रम जो जिससे समाज लाभान्वित होता है। दूसरा भाग ये होता है कि डॉक्टरों की अपनी समस्याएं क्या हैं, उस पर भी हम लोग जो है इस पर विचार करते हैं। इससे डॉक्टर्स का इलेक्शन होता है, डॉक्टर्स के जो नई टीम होती है उसकी जो है वो सेरेमनी होती है। और तीसरा जो है कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, जिसको हम लोग CME कहते हैं, कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए जो है शोध होते हैं उनके पत्र जो हैं पढ़े जाते हैं और उससे जो है तो ये तीनों तरह के कार्यक्रम जो हैं इस तरह 2 दिन के कार्यक्रम में हमारे होते हैं। न केवल हम डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी इवेंट है बल्कि शहर के लिए भी बड़ी इवेंट है। जैसे G20 महासम्मेलन जब इंडिया में हुआ तो इंडिया की पहचान पूरी दुनिया में बनी, तो इस तरह से हमारी संस्था की ये जो इवेंट हो रही है जो यूपीकॉन 2023 है, तो इससे हमारे शहर की पहचान भी प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों में डॉक्टर्स के जो लीडर हैं उनके माध्यम से हमारे शहर की इमेज भी एक प्रोजेक्ट होगी। देखिए कि
जैसा इसमें आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स भी होती हैं, तो हमारे जो अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर एम पालीवाल साहब ने कहा से वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ शाहजहाँपुर में। दूसरी चीज़, अभी जो हमारे डॉक्टर गौरव मिश्र ने बताया कि हमारी पहचान हुई है, हम लोगों को शाहजहाँपुर ब्रांच को सेकंड बेस्ट ब्रांच का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर परविंदर सिंह हैं, डॉक्टर आनंद अग्रवाल, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर विजय पाठक, इन सबको सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पॉइंट्स होते हैं जो पीजी को ज़रूरी होते हैं अपने एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, उन पॉइंट्स के लिए भी हमने मेडिकल काउंसिल से 6 पॉइंट्स ले लिए। 6 क्रेडिट आवर्स मिल गए हम लोगों को, पूरा उसका जो आगे उनको इन देयर एग्जाम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया। और पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व किए गए हैं, वो भी अच्छे से। ये 16 तारीख को है ये सब कुछ 16 तारीख को है। सुबह ब्रांच का फंक्शन, फिर SWC, पहले ब्रांच का फंक्शन, फिर SWC, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी, लंच एंड देन इनॉग्रेल सेरेमनी, जिसमें खन्ना जी आएंगे और शाहजहाँपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इस दौरान बाइक की रगड़ से ट्रक में आग लग गई। आपको बता दें, यह हादसा निगोही पुआया रोड पर हुआ, जहां बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रक चालक ने ट्रक को भगा दिया, लेकिन बाइक ट्रक में फंस गई, जिससे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। निगोही से मदन लाल वर्मा की रिपोर्ट। अभिजीत कुमार वर्मा। कहाँ रहते हो? उधरिया। क्या हुआ? जो चाचा हमारे ड्यूटी जा रहे थे, ओम प्रकाश वर्मा, और जिनका क्या नाम डंसरा में पोस्टिंग है उनकी 4th क्लास में आयुर्वेदिक अस्पताल में, और ड्यूटी जा रहे थे, इसी से चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ हुआ है? ये गणपतपुर के आगे क्या पड़ता है, किस रोड पे? वहाँ रोड पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे। शाहजहाँपुर के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को टीचर के द्वारा प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सरकारी टीचरों का आलम यह है कि वो अपने क्लास के नाबालिग बच्चों के साथ कभी छेड़खानी करते हैं तो कभी बेरहमी से उनकी पिटाई। एक दिन पहले ही किला के सरकारी स्कूल के सनकी टीचर ने बांस के मोटे डंडे से लगभग 1 दर्जन बच्चों को पीट कर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अगले ही दिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहमतगंज गौटिया स्कूल की टीचर मैडम ने बच्चे की आंख में डंडी मार दी, जिसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह जांच करने स्कूल पहुंच गए। बीएसए ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी है। जांच के बाद आरोपी टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। तो मैम का क्या नाम है? मैम का क्या नाम है? कोई घटना कल हुई थी, लेकिन मुझे आज सुबह संज्ञान में आया और ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। मैंने आके यहाँ बच्चों से जानकारी की, आप लोग भी साथ में थे। ये कहीं मैडम जो है से धोखे से जो है वो डंडी जो है हाथ में छड़ी पकड़े थी, वो टूट टाट के लग गई है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, बच्चे की आँख भी ठीक है और उसका इलाज कराया जा रहा है और इसकी जांच कराई। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने जांच दी। अगर जांच में ये दोषी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिन्होंने जानबूझ के मारा है या मतलब गुस्से में मारा है तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्या है कि शाहजहाँपुर में जो है कहीं किसी सरकारी स्कूल में अश्लीलता की बातें आती हैं, जेल में अध्यापक जाते हैं, कहीं मारपीट की बात आती है, कहीं कुछ आता है, तो ऐसा क्यों निकल के सामने आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो घटनाएं हुई हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है
उसके अलावा ये चीज़ें जो है बड़ा चढ़ा के भी और की जा रही हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। कल वाली घटना जरूर दुखद थी। क्या डंडा लेना मानक के अनुसार है? नहीं, डंडा और छड़ी लेके हमने मैडम को भी डांटा है। मैं यहाँ डंडा और छड़ी नहीं होना चाहिए और उसकी हम जांच करा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी से। जैसे ही रिपोर्ट आती है इन पर कड़ी कार्रवाई, और आज ही शाम तक उनसे कहेंगे कि आज ही इसकी रिपोर्ट दें, जिससे कि जो भी कार्रवाई तुरंत कार्रवाई की जा सके। सर क्या मानक होता है? में गैस की व्यवस्था, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, चूल्हे पे खाना बनता है। वो हम देखते हैं, हमको जानकारी नहीं है, आप बता रहे हो तो अभी देखेंगे हम, है ना। सर क्या मानक होता है छात्रों, क्या मानक, कितने छात्रों पे कितने अध्यापक होने चाहिए, क्या मानक होता है सर? ये 35 छात्रों पे एक टीचर की व्यवस्था है, लेकिन अब चूंकि टीचर कम है, लेकिन इस विद्यालय में तो पर्याप्त टीचर हैं मानक के अनुसार ही।